Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 8 of English subject of Standard 5th. And the first part of Unit 8 is about the story The Little Bully. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 8 की एक स्टोरी देखेंगे जिसका नाम है द लिटल बुली, यानी कि छोटी छोटी शैतानियाँ। छोटे बच्चे होते हैं वो कितने बहुत शरारती होते हैं, तो वो छोटी छोटी शैतानियाँ करते हैं। तो बुली यानी चिढ़ाना, शैतानी करना, वो सब। ओके, तो बच्चों शुरू करने से पहले डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीसीज अदर और पुशेस देम अराउंड? क्या आपको कोई ऐसे बच्चे का पता है जो बाकी बच्चों को चिढ़ाता है, परेशान करता है या फिर उसको धक्का मार के गिरा देता है? What would you call such a child? ऐसे बच्चे को आप क्या बुलाओगे? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. तो अब आप ये नीचे स्टोरी है वो पढ़ो और देखो कि हरी नाम का एक बच्चा है, छोटा बच्चा, जो बाकी सारे बच्चों को कैसे परेशान करता है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो देखो इसमें हरी कौन है? तो ये हरी है। ये क्या कर रहा है? इसको चिमटी काट रहा है ना, और बाकी सबको भी परेशान कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं? Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. तो अब क्या कह रहे हैं कि एक बार की बात है, बहुत पुरानी नहीं है। एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था हरी। Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. तो वो बहुत बड़ा नहीं था पर वो बहुत ताकतवर था और उसे बाकी सारे लड़के लड़कियों को चिढ़ाना, परेशान करना, जो उसके साथ स्कूल में जाते थे उनको परेशान करना बहुत पसंद था। What he loved to do most was to pinch. उसे सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो क्या था? तो चिमटी भरना, चुटकी काटना। He could make a big bruise appear in a half a second. वो आधे सेकेंड में ही एक बड़ी चोट दिखा सकता था, ऐसी चिमटी काट देता था। चिमटी काटे तो लग तो जाए अपने को, तो आधे सेकेंड में ही वो कर देता था। Another trick he played was pricking people with a pin. और बाकी दूसरी ट्रिक जो वो खेलता था वो क्या था? तो पिन से सबको चुभाता था, पिन चुभाता था बाकी सबको। So you can guess how all the children hated him. तो इस ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो बाकी सारे बच्चों को कैसे परेशान करता था और बाकी सारे बच्चे उसको कितनी हद तक उससे नफरत करते थे। They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. तो क्या कह रहे हैं कि बाकी सारे बच्चे हैं वो भी उसको चुटकी भरने, चिमटी काटने आते थे वापिस, पर वो इतना अच्छा नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि हरी सबसे ज्यादा चिमटी बहुत जोरदार से काटता था, उसकी जितनी जोरदार और कोई नहीं काटता था। They didn't like telling their teacher because that was telling tales. और बाकी सबको अपनी टीचर को बताना भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो कहानी जैसा लगता था, इसलिए। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. अब क्या हुआ कि अब ऐसा हुआ कि पूरी क्लास है वो पिकनिक पे जा रही थी। कहाँ? तो समुद्र किनारे, पूरे दिन के लिए। और बाकी सारे बच्चे बहुत बहुत खुश थे जाने के लिए। On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. अब जिस दिन पिकनिक जाना था उस दिन सूर्य की किरणें भी बहुत चमकदार थी, बहुत ब्राइट थी और सारे बच्चे खुशी के मारे पागल हो रहे थे। वाइल्ड यानी पागल होना।
They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. अब सारे ट्रेन में इकट्ठे होके भीड़ कर दी बैठने के लिए, पर कोई भी हरी के पास नहीं बैठना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो चिमटी काटता था। तो देखो ये सारे एक साथ बैठे, ये बैठे, सब कैसे मजा ले रहे, और ये हरी है वो अकेला बैठा है, कोई उसके साथ नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि वो परेशान करता था इसलिए। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. जब वो लोग समुंदर किनारे पहुंचे तो सारे ट्रेन में से उछलकर बाहर आ गए, चिल्लाते चिल्लाते खुशी के मारे। Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. अब क्या हुआ? रेती में नीचे वो लोग रेस लगाने लगे हाथ पकड़ पकड़ कर, पर किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा। Nobody went near him. कोई उसके पास ही नहीं जा रहा था। हरी वॉज एंग्री। हरी अब गुस्से में आ गया। He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. फिर वो एक पत्थर से पुल बना हुआ था, उसके पास नीचे जाके बैठ गया रेत में। और क्या हुआ फिर? He took out his lunch and looked at it. उसने खुद अपना लंच बाहर निकाला और देखने लगा। इट वॉज अ गुड लंच। वो बहुत मस्त मस्त लंच था, उसमें मस्त मस्त चीजें थी। देयर वेर 2 hard boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. इतनी सारी चीजें उसके लंच बॉक्स में थी। He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. ये सारी चीजें उसके लंच बॉक्स में थी, वो अपने आप खाना चाहता था, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था या देना चाह रहा था। Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. वो जैसे अंडे खाना शुरू कर रहा था, उसको एक आवाज उसके पास से आई। आवाज कैसी थी? होर्स, यानी कि फटी हुई और भारी भारी। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। आवाज क्या बोली कि गुड मॉर्निंग, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे बच्चे को मिला। हरी turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? फिर हरी घूमा और वो डर के मारे देखने लगा कि आवाज कहाँ से आई। आपको क्या लगता है कि उसने किसको देखा होगा? हरी saw a monster crab walking sideways out of his pool. तो क्या हुआ कि हरी ने एक मॉन्स्टर क्रैब यानी कि बड़े केकड़े को देखा जो उसके पुल के साइड में से चल के आ रहा था। His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. तो क्या कह रहे कि इसकी आंखें थी, वो बाहर निकली हुई थी, ये दिखाई दे रही है ना, और बहुत विचित्र अजीब दिख रही थी। He held out his front claw to Hurry. उसने अपना आगे का हाथ लंबा किया हरी के पास। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ। तो हरी ने भी उसका हाथ लंबा किया उसको शेक करने के लिए। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड। पर उसको अचंबा हुआ कि क्रैब ने अपने पिंसर्स, हाथ है ना, वो खोल दिए और हरी को बड़ी सी चुटकी इतनी जोर से भरी कि हरी जोर से चिल्लाने लगा। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके हाथ में लाल लाल हो गया, इतनी जोर से चुटकी भरी उसने। Ah, here is my good cousin, said the crab pleasantly, and to Hurry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. फिर वो केकड़े ने क्या बोला खुश होकर कि ओ ये देखो मेरा कजिन आ रहा है। और हरी डरने लगा क्योंकि उसने एक बड़े से दूसरे सैंडी केकड़े को देखा जो बहुत भारी था। देखो ये है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो उसको देखा। बिफोर द लिटिल बॉय
could stop him. The lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. फिर क्या हुआ कि उससे पहले कि हरी उसको रोकता, लॉबस्टर ने उसका हाथ पकड़ा और वापस पिंच कर दिया, चुटकी भर दी इतनी जोर से कि हरी दर्द के मारे चिल्लाने लगा. Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy-colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobsters, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pincing. तो फिर क्या हुआ कि उसको अचंबा लगा. क्यों? क्योंकि वापस रेती के बाहर से अलग अलग कलर के सारे श्रिम्प्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, अनदर लार्ज लॉबस्टर सारे बाहर आए और सारे हरी को चुटकी भरने लगे तब तक जब तक हरी काला और भूरा ना हो गया तब तक. डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज. फिर सारे जानवर बोले कि क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? Why we were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. Come, come join in the fun. फिर सारे बोले क्यों तुम्हें पसंद नहीं है? हमें तो ऐसे लगा था कि तुम हमको देखकर खुश हो जाओगे क्योंकि तुम तो चुटकी भरने में, चिमटा काटने में बहुत एक्सपर्ट हो, है ना? चलो आओ मजे मजे करें. हरी leapt to his feet crying loudly. फिर क्या हुआ? हरी उछलकर खुद के पैर पकड़कर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. फिर उसका जो लंच था हरी का, वो जाके नीचे गिर गया पुल के पास और सारे क्रैब लॉबस्टर उसको देखकर भागकर खाने लगे उसका नाश्ता. Harry saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. फिर हरी ने देखा कि वो सारे उसको भूल गए हैं थोड़े टाइम के लिए, तो वो घूमा और दौड़ के खुद की लाइफ बचाने के लिए भागा और उसके आंसू उसकी चीक्स से नीचे गिरने लगे थे, इतना रो रहा था. They only did to me what I keep doing to the other children, he thought. फिर वो सोचने लगा कि उन सब ने मेरे साथ वही किया जो मैं बाकी बच्चों के साथ कर रहा था. बट हाउ इट हर्ट, पर वो कितना चुभता है. एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, और मैं उन सब क्रैब्स और लॉबस्टर्स को कितनी नफरत करता हूँ. आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी बच्चे भी मेरे से इतनी ही नफरत करते होंगे. आई जॉली वेल शांट पिंच और प्रिक एनी मोर, अब मैं किसी को चिमटा नहीं काटूंगा. देखो ये हरी कुछ सोच रहा है ना? और बाकी ये सारे क्या कर रहे हैं? तो हरी का नाश्ता कर रहे हैं. ये अंडा लेके बैठा है, ब्रेड लेके बैठा है ना? तो स्टोरी कैसी लगी? मजा आया? ओके, तो न्यू वर्ड्स क्या है? न्यू वर्ड्स है ब्रूस, यानी कि इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी, तो चोट लगी हो उससे. हॉरिड यानी टेरिबल. होर्स यानी रफ एंड डीप साउंडिंग. पिंसर यानी कि ग्रिपिंग टूल. स्टॉक यानी मेन स्टेम. निप्ड यानी पिंच्ड. ओके, तो न्यू वर्ड्स भी समझ में आ गए. आप सबको क्या करना है? पूरी स्टोरी को पढ़ना है, न्यू वर्ड्स को याद करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है. वंदे मातरम.